हाथ पकड़ करके ताली। राधे तेरे चरणों की ये धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल। ये मन बड़ा चंचल है। आनंद। राधे राधे। राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, है ना। देखिए ऐसे हैं जड़ भरत नाम के राजा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, है ना। अपने आप को शरीर नहीं मानते हैं, अपने आप को आत्मा मानते हैं। क्या मानते हैं? राजा कह रहे मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा, और ये जड़ भरत कह रहे हैं, कहेंगे सुनो राजा जी, आप मेरे को मृत्यु दंड नहीं दे सकते हो। क्या नहीं दे सकते हो जी? मैं तो आत्मा हूं। और जब इतने ज्ञान की बात सुनी, है ना, ये ज्ञान की बात है ना, और तभी रौगण नाम के राजा जड़ भरत के चरणों में पड़े हैं। अरे आप तो बड़े ज्ञानी पुरुष हो। कैसे पुरुष हो जी? मेरे से किसी का अपराध हो जाए, लेकिन किसी संत का, किसका जी? किसी संत का और किसी ज्ञानी व्यक्ति का अपराध नहीं होना चाहिए। ऐसे है जड़ भरत, है ना। और देखिए जीवन को कैसे बिताना चाहिए। ये जीवन मिला है भगवान का भजन करने के लिए। क्या करने के लिए मिला है जी? परमात्मा का भजन करने के लिए। संत लोग कहते हैं भाई अगर किसी के घर में संतों का चरण भी पड़ जाए, क्या पड़ जाए जी? सारे बोलो, है ना। अगर राम का नाम हो जाए तो भव से बेड़ा पार हो जाता है। हो जाता है ना जी। ऐसे ही देखिए ब्राह्मण है अजामिल। कौन है जी? ये भी बड़ा सुंदर भाव है। अजामिल ब्राह्मण भी ठाकुर जी के भगत है ना, है क्या नहीं जी? और लेकिन कुछ तो पिछले कर्मों का ऐसा सार होता है। पिछले जन्म में एक ऋषि थे। कौन थे जी? ऋषि। और पारासर ने एक दिन ग्रहों की दिशा देखी, पता लगाया ये तो व्यास भगवान के जन्म का समय। किसका समय माता जी? व्यास भगवान के जन्म का समय। और तभी एक कन्या को देखा। देखा है जी? सत्यवती को। सत्यवती से प्रार्थना करिए, सुनो सत्यवती, भाई ये भगवान के जन्म का समय, धर्म के कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। सत्यवती कहने लगी सुनो पारासर, ये संसार है, और जब तुम उसे स्पर्श करोगे तो ये संसार तुम्हारी उड़ाएगा। क्या उड़ाएगा जी? सारे बोलो, क्या उड़ाएगा? हंसी उड़ाएगा, है ना। दो शर्तें रख दी। और सुनो, जब आप मुझसे स्पर्श करो तो कोई देखने वाला ना हो। देखिए पारासर इतने ज्ञानी ऋषि थे। वह मछुआरे की लड़की थी। किसकी लड़की थी जी? मछली की दुर्गंध आती थी। और पारासर ने नौका में ही कोहरा प्रकट कर दिया। क्या प्रकट कर दिया जी? बोलिए पारस महाराज की। कोहरा प्रकट कर दिया। और लेकिन जिस समय नौका विहार करने लगे, सत्यवती से स्पर्श हुआ, और तभी एक ऋषि से देख लिया। किसने देख लिया जी? और वो ऋषि पारासर का मजाक उड़ाने लगा। पारासर कहने लगे सुनो भाई, कभी संतों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्या नहीं बनाना चाहिए जी? है ना। लेकिन वो नहीं माना। तब पारासर ने श्राप दे दिया था, जाओ तुम पतित बन जाओ। क्या बन जाओ जी? जाओ तुम पतित बन जाओ। क्या बन जाओ माता जी? पतित। पतित कौन? कैसे जी? पापी बन जाओ। जाओ, हाँ। और तब चरणों में पड़ गया और कहने लगा सुनो संतो, ये बताओ मेरा उद्धार कैसे हो। तब संतों ने कह दिया सुनो, अगला जन्म तुम्हारा ब्राह्मण के घर में होगा। सारे बोलो राधे राधे। जोर लगा के बोलो राधे राधे। आवाज नहीं आ रही, और जोर से बोलो राधे राधे। आज चौथा दिन है। अगला जन्म किसके घर में होगा जी? ब्राह्मण के घर में। और लेकिन तुम एक वेश्या के से संग करोगे। किससे संग करोगे जी? वेश्या से। राधे राधे बोल रहे, है ना। और देखिए वेश्या का संग कोई अच्छा है? अच्छा नहीं होता ना। जैसी संगति वैसी रंगती। बोलो ना सारे। जैसी संगति होती है व्यक्ति की, वैसी क्या होती है जी? रंगती, है ना। देखिए बुरा दृश्य देखा। एक शूद्र को वेश्या के साथ देखा तो बुद्धि खराब हो गई और उस वेश्या को अपने घर ले आया। कौन ले आया जी? अजामिल।
है ना। अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, ध्यान लगाओगे तो तब आनंद आएगा। उस वेश्या को घर पे ले आया, अब तो क्या खाने लगे जी, देखिए किसी पशु को मार के ले आते, उस पशु का मांस खाते। क्या खाते जी, मांस खाते। और अपने धन से काम नहीं चलता, दूसरे का धन चोरी करके ले आते। क्या करके ले आते हैं जी, दूसरे के धन चुराते। हर रोज अजामिल जुआ खेल के आता, शराब पी करके आता घर में। देखिए जब उद्धार का समय होता है तभी भगवान का भजन होता है। क्या होता है जी, परमात्मा का भजन, है ना। आज जब इसके उद्धार का साधुओं ने कह दिया था, सुन रहे अजामिल, जिस दिन तेरे उद्धार का समय होगा, क्या होगा जी, और उसी दिन तेरी नगरी में क्या होगा जी, सत्संग होगा। क्या होगा जी, मतलब भाव सुनो, सत्संग से बड़े पापी का भी उद्धार हो जाता है कि नहीं जी। जहाँ राम का नाम हो, परमात्मा का भजन हो, तो इस भजन में ऐसी ताकत है कि बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार। और देखिए वही तो भाव है। जब अजामिल के उद्धार का समय आया तब इसकी नगरी में साधु लोग आए। कौन आए जी, साधु लोग पूछने लगे, भाई हमें एक रात्रि सत्संग करना है, भजन करना है, यहाँ किसी का घर है क्या भजन सत्संग करने के लिए। और तब लोगों ने बता दिया, सुनो साधुओं, हमारे यहाँ तो एक ही है ना जी, आप एक काम करो, अजामिल के घर जाओ। किसके घर जाओ जी, और तभी साधु लोग अजामिल के घर गए। अजामिल के घर गए तो अजामिल की पत्नी वेश्या निकल के आई। कौन निकल के आई जी, साधुओं ने दिया, सुनो रे ये तो बताओ ये घर किसका है। तब वेश्या ने सच्चाई बोल दी, सुन साधुओं, ये तो एक वेश्या का घर है। किसका घर है जी, वेश्या का। कैसे भाई, मेरा पति शराब पी करके आता, हम कोई वैष्णव या तो पापी लोग हैं। मेरा पति शराब पी करके आता है ना, चोरी करके आता, मेरे बर्तनों में मांस बनता। और देखिए जब साधुओं को पता चला इसके बर्तनों में मांस बनता है, सोच लगे हम इसके बर्तनों का बना हुआ कैसे खाएंगे। और साधु लोग उल्टे पैर जाने लगे। कैसे जाने लगे जी, उल्टे पैर। और जब साधु लोग उल्टे पैर जाने लगे, और तभी वो वेश्या दो वस्त्र लेकर के आए। क्या लेके आए जी, एक मैला वस्त्र था, एक तो मैला वस्त्र था और दूसरा साफ वस्त्र। और साधुओं से कहने लगे, अरे साधु एक बात तो बताओ, भाई धोबी के पास कौन सा वस्त्र जाता है, आप ही बताओ कौन सा वस्त्र जाता है, मैला जाता है ना। और तब साधु लोग कहने लगे, सुनो, अरे धोबी के पास तो मैला ही वस्त्र जाता है। कौन सा वस्त्र जाता है जी, चरणों में पड़ गई। अरे साधुओं, हम बड़े मैले हैं। कैसे हैं जी, हम बड़े मैले हैं। अरे काम करो, ये सत्संग मेरे घर करो। कहाँ करो जी, देखिए कितना भाव था वेश्या के मन में। कहने लगी, रही बर्तनों की बात, तो मैं तुम्हारे लिए नए बर्तन ले आऊंगी। कैसे बर्तन ले आऊंगी जी, नए बर्तन, है ना। चूल्हा दोबारा से लिपूंगी, नए बर्तन ले आऊंगी, नया राशन ले आऊंगी। और लेकिन साधुओं ऐसे जाओ मत, ऐसे रूठो मत, और एक रात्रि मेरे घर में सत्संग करो। क्या करो जी। और तभी साधुओं ने क्या किया है जी, उस वेश्या के घर में साधु लोग सत्संग करने लगे। क्या करने लगे जी, देखिए जहाँ सत्संग होता है, राम का नाम होता है, जहाँ भजन होता है, और वहीं पर परमात्मा का निवास होता है। उसी सत्संग में देखिए जहाँ भगवान आ जाए तो फिर तो भव से बेड़ा पार ही हो जाता है। और देखिए रात्रि के अजामिल आया। कौन आया है जी, अजामिल। नशे में धुत था, लेकिन वेश्या ने कह दिया, सुनो अजामिल, आज हमारे घर साधु लोग आए हैं। कौन आए हैं जी, और इन साधुओं से अपने उद्धार का उपाय पूछ लेना, पूछना चाहिए ना। देखिए मानव है, हम सारे काम करते हैं लेकिन अपने उद्धार के बारे में नहीं कभी पूछते। ये नहीं पूछते, गुरु जी ये तो बताओ हमारा उद्धार कैसे हो। ये बहुत गहरा प्रश्न है। लेकिन आज अजामिल ने प्रणाम किया, साधुओं के चरणों में प्रणाम करके पूछने जा रहे, साधु एक बात तो बताओ, हम पापियों का उद्धार कैसे हो। हम पापियों का उद्धार, देखिए या तो पापी बोलता नहीं है ना, शराबी, या तो शराबी रखी थी, या तो बोलता नहीं, अब तो करके बोलने लगा, पूछने लगा, हम पापियों का उद्धार कैसे। हम पापियों का उद्धार, देखिए रात से सुबह होगी लेकिन पैर नहीं पकड़े, छोड़े। किसने जी, अजामिल ने। इतनी है ना, भगत भी है, पैर नहीं छोड़े। ये बताओ हम पापियों का उद्धार कैसे। साधु लोग कहने लगे, सुनो अजामिल, एक काम करना, हमारे कहने से अपने छोटे बेटे का नाम नारायण रख देना। क्या रख देना है जी, आज गला थोड़ा ठीक है, सारे बोलो राधे राधे, है ना, गले के ऊपर बड़ी है। तब देखिए साधुओं के कहने से छोटे बेटे का नाम क्या रख दिया जी,
नारायण, सारे बोलो नारायण। आनंद आ रहा है ना जी। नारायण नाम रख दिया छोटे बेटे का, अब तो घर में नारायण नारायण होगी। क्या होगी जी? आना कोई भी काम होता बेटा नारायण, बेटा नारायण, पानी पीना हो तो नारायण, खाट बिछानी हो तो नारायण, राधे राधे, नारायण ही नारायण होगी घर में। और नारायण नारायण लगी तो राजा मिल का बेड़ा भव से पार। लेकिन जब मौत आई ना तो यम के दूत आए। कौन आए जी? अजामिल देखिए काले काले दूत दिखे, चिल्लाने लगा बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण। देखिए नारायण भगवान के, है ना, देखिए जब नारायण नारायण पुकारा तो नारायण भगवान के दूत आए। कौन आए जी? दूत आए। अरे यम के दूतों की बड़ी पिटाई करी, है ना। नारायण भगवान के दूत, अरे यम के दूत तो ये बताओ उसके बेटे का नाम नारायण कब से है? भाई इसके बेटे का नाम नारायण तो 8 साल हो। ये बताओ उसका नारायण नाम कब से है? ये तो उसका तो शुरू से ही नारायण नाम किसका? भाई नाम तो नारायण का ही माना जाएगा। बोले नारायण भगवान की, उसी नारायण का नाम माना जाए ना, नाम तो नारायण का ही माना जाएगा। राधे राधे। आधे के जिस समय के पास गए कि नारायण के दूतों ने बड़ी पिटाई करी। अरे यमराज से कहने लगे सुनो यमराज, अजामिल को लेने के लिए गए थे, लेकिन नारायण भगवान के दूतों ने हमारी बड़ी पिटाई, ऐसी जगह ना भेजा करो जहां से पिट करके आना पड़े। क्या आना पड़े जी? ऐसी जगह ना भेजो जहां से पिट करके आना पड़े। तब ये नारायण भगवान के दूत भी कह रहे, कहने लगे सुनो यम के दूत, तो तुम भी ध्यान लगा के सुनो, है ना। अरे जिसके मुख से नारायण नाम निकल जाता है ना, उसको फिर नरक में जाना नहीं पड़ता। सारे बोलो नारायण, और जोर लगा के बोले नारायण, है ना। ऐसा ही सुंदर भाव है। देखिए प्रहलाद ने भी क्या सुनी है, श्रीमद अपनी माँ के घर में कथा सुन ली थी। क्या सुन ली थी जी? हिरणाक्ष को वरदान प्राप्त थे, बड़े वरदान प्राप्त थे, है ना। ब्रह्मा जी की आराधना करने ये गए, सोचने लगे हैं भी विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया हिरण्यकश्यप को, और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करूंगा। क्या करूंगा जी? और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके नारायण से बदला लेऊंगा। है कि नहीं मोटी बुद्धि का? राधे राधे। किससे बदला लेऊंगा जी? नारायण से। नारायण से कोई बदला ले सके? कोई बदला नहीं ले सकता उससे। बोलिए नारायण भगवान की। जब ये तपस्या करने के लिए गया, नारद जिसके कान पे जाकर के बैठ गए, और क्या कह रहे हैं? नारायण 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 नारायण। देखिए तपस्या करने के लिए गया था। क्या करने के लिए गया था जी? और लेकिन अपने घर वाला पत्नी ने पूछ लिया, सुनो पतिदेव, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, इतनी जल्दी वापस भगवान क्या बताऊं? एक तोता ऐसा है मेरे कान पे आकर के बैठ गया और बार बार क्या कहता जी? नारायण नारायण नारायण। पत्नी बड़ी भगत नहीं, पतिदेव एक बार और बताओ तोता क्या कह रहा था? अरे भगवान क्या बताऊं, वो तोता तो नारायण नारायण कह रहा था। क्या कह रहा था जी? अब तो देखिए इतनी नारायण की भगत नहीं, पैर दबाने लगी, कंधा दबाने लगी। पतिदेव एक बार और बता दो तोता क्या? सारे बोलो क्या कह रहा था जी? एक बार और बताओ तोता, है ना। कमर दबाने। पतिदेव एक बार और बताओ तोता क्या कह रहा था? सारे बताओ क्या कह रहा था जी? नारायण नारायण, है ना। अब तो इतनी सेवा करी, अपने पर 108 बार नारायण नाम लिवाया। उसी रात्रि माँ के गर्भ में प्रहलाद रहे। कौन रहे जी? बताया ना, जिस बच्चे के कानों में, माँ के गर्भ में भगवान का नाम पड़ जाता है तो राक्षस भी भगवान का भगत पैदा हो जाता है। यही कारण है कि प्रहलाद जैसे ही पैदा हुआ, पिता तो राक्षसी स्वभाव के हैं, लेकिन बेटा भगवान का भगत पैदा हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। ऐसी परमात्मा की शक्ति है। गुरुकुल में जिस समय शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया, क्या प्राप्त करने के लिए गया जी? शिक्षा। आज चौथा दिन ना, बड़ा सुंदर कथा सुना हुआ, शिक्षा। और तभी सभी से कहने लगा, भाई एक काम करो, भाई हम ना नारायण का सत्संग करते हैं। क्या करते हैं जी? अब देखिए जितने भी गुरुकुल में तो राक्षसी बच्चे हैं, और उन राक्षसी बच्चों को भी नारायण का सत्संग करना सिखा दिया। क्या सिखा दिया जी? भाई एक काम करो, एक भजन बोलो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। ना सारे बच्चे बोलने लगे। क्या बोलने लगे जी? गोविंद मेरो है, गोपाल सीख जी, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। इतने में प्रहलाद के पिता आगे। कौन आगे जी? अच्छा प्रहलाद, ये तो बताओ गुरु जी ने कौन सी बढ़िया बात बताई है तुम्हें?
प्रहलाद कहने लगे सुनो पिताजी, अरे गुरु जी ने बताया गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है और श्री, अरे ये तो मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा। किसका जी? अरे वो नारायण तो मेरा दुश्मन है। एक काम करो नहीं, ये जो है ना घर में कलंक पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया जी? है ना। एक काम करो, इसको पहाड़ों पे ले जाओ और इसको पहाड़ों से नीचे गिरा दो। क्या जी? देखिए प्रहलाद के ऊपर कितने कष्ट आए। आज प्रहलाद को पहाड़ों पे ले गए। किस पे ले गए जी? पहाड़ों पे। और पहाड़ों से प्रहलाद को नीचे कैसे गिराया जी? लेकिन संत कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे जिसको भगवान रखता है ना, जिसका वो परमात्मा रखवाली है, उसको कोई मार नहीं सकता, नहीं सकता है ना। देखिए प्रहलाद को नीचे गिरा दिया था लेकिन कुछ नहीं बिगड़ा। जहरीले सर्प मंगवाए और वो सर्प भी प्रहलाद के मित्र बन गए। क्या बन गए जी? सारे बोलो क्या बन गए जी? चाहे तुम सुख राधे राधे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा से कैसी मर्जी कथा सुन, 12 घंटे की है ना। क्या बन गए जी? मित्र बन गए हैं सर्प भी प्रहलाद के। और क्या मंगवाए जी? काल कोठड़ी में बंद कर दिया। किसी में बंद कर दिया जी? कोई बात नहीं, काल कोठड़ी में बंद करने से 6 महीने बंद करके रखा। लेकिन भगवान नारायण की ऐसी कृपा, काल कोठड़ी में भी प्रहलाद का कोई कुछ बिगाड़। देखिए प्रहलाद तो मोटा होता जा रहा है और हिरण्याकश्यप सूखते जा रहे। इसकी चिंता में देखो कितने मारने के उपाय करे लेकिन मरने में ही नहीं आता। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ऐसी भगवान की बोली का कहने की भाई तो चिंता क्यों करे, मुझे तो वरदान प्राप्त है, जो कोई मेरी गोद में बैठेगा जल करके भस्म हो जाएगा। मैं काम करूंगी, प्रहलाद को गोद में बिठा लूंगी और तुम मेरी चिता जला देना। क्या जला देना जी? प्रहलाद ही अपने आप ही जल करके मर जाएगा। ऐसा ही किया। चारों तरफ से होलिका ने प्रहलाद को में बिठाया और चारों तरफ से क्या लगा दी जी? आग लगा दी। और लेकिन परिणाम क्या हुआ? प्रहलाद तो बच गया लेकिन है ना होलिका जल गई। यही परिणाम हुआ था ना। अब इसने हिरण्याकश्यप सबसे वरदान मांगे थे, ना बाहर मरो ना भीतर मरो, ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना किसी अस्त्र से मरू ना किसी शस्त्र से मरू, ना नर से मरू ना नारायण से मरू, और 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरू, ना दिन में मरू ना, है ना। अनेक वरदान मांगे। ब्रह्मा जी भी पहले कहने लगे भाई वरदान मांगने वाले देखे तेरे से तड़े तड़े। कोई बात नहीं, विष्णु भगवान तुम्हारे सारे वरदान पूरे करेंगे। कौन पूरा करेगा जी? विष्णु भगवान, है ना। आज इतने वरदान मिल गए, मतवाला हो गया। सभी से कहने लगा मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। क्या करो जी? अच्छा कथा जी जिसको समझ में आ रही है हाथ खड़े कर लो। सबको समझ में आ रही है? आनंद भी है ना। मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। और देखिए सभी भगवान बन सकता है। तुम ही बताओ, इंसान भगवान बन सकता है? नहीं बन सकता ना। आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं भी ये काम करो, ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज के क्या करोगे, तुम हमें ही पूजो, राधे राधे, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे राक्षस पहले भी हुए जो कहते हैं मैं भगवान हूं। प्रहलाद सभी से कहता है मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। और लेकिन प्रहलाद ने कह दिया सुनो पिताजी आप भगवान नहीं हो। अरे मेरा जो परमात्मा है ना, मेरा परमात्मा तो कण कण में निवास करता है। किस में निवास करता है? और लेकिन क्या बताऊं पिताजी, आप कण कण में निवास नहीं करते हो। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर तेरे परमात्मा कण कण में निवास करते हैं और क्या तेरे भगवान इस सिमट के खंभे में भी रहते हैं? तब प्रहलाद ने क्या जवाब दिया था? हाँ पिताजी, अरे मेरे परमात्मा तो इस खंभे में भी निवास करते हैं। किस में निवास करते हैं जी? और जब खंभे को तोड़ के देखा है, किसको तोड़ के देखा है जी, है ना। राधे राधे बोलो, आजो आजो, राधे राधे स्टोंडी वालों। और जब सिमट के खंभे को तोड़ के देखा तो कौन निकले हैं जी? नरसिंह भगवान निकले हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। कोई नहीं, इतने ही बहुत है, जितने आ रहे हैं बहुत है। राधे राधे। नरसिंह भगवान प्रकट हुए सिमट के खंभे में से और कहने लगे सुनो हिरण्याकश्यप, कोई मेरा अपराध करे उसको क्षमा कर देता हूं, लेकिन कोई मेरे भगत का अपराध करे उसको क्षमा नहीं करता हूं। आज तुमने मेरे भगत का अपराध किया है और मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, लेकिन अपने भगत का अपराध सहन नहीं कर सकता। तुमने मेरे भगत का अपराध किया है ना। कौन कह रहे हैं जी? नरसिंह भगवान।
जो कोई भगत का अपराध करता है परमात्मा उसको मारी गिराते हैं। अब बताओ हिरण्यकश्यप तुमने कौन कौन से वरदान मांगे थे? आज मैं तुम्हारे सारे वरदान पूरे करने के लिए आया हूं। हिरण्यकश्यप कहने लगा हे प्रभु मैंने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा जी? ना दिन में मरो, ना दिन में मरो, ना रात में मरो। भगवान कहने लगे देख संध्या का समय, ना दिन ना रात। और बताओ कौन से वरदान मांगे? बताओ कौन से? ना बाहर मरू ना भीतर मरू। भगवान कहने लगे देख बीच दहलीज पर बैठा है, ना बाहर ना भीतर। और बताओ कौन से वरदान मांगे? गुरु जी वरदान मांगा ना किसी अस्त्र से मरू ना किसी शस्त्र से मरू, है ना। अच्छा भगवान कहने लगे देख मेरे नाखून जो है ना, ये मेरे नाखून बिल्कुल खाली है और ना इनमें कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है। और बता कौन से वरदान होंगे? ना नर से मरू ना नारायण से मरू, है ना। भगवान कहने लगे मेरे को देख मैं कौन हूं। कहने लगे प्रभु ना तो आप नर हो ना नारायण। प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा और बताओ कौन से वरदान मांगे? एक वरदान और मांगा था, है ना, 12 महीनों में से किसी महीने में ना मरू। भगवान कहने लगे देख 13वां महीना है, ये तो कौन सा महीना है जी? अच्छा और बता कौन से वरदान मांगे? पर वो एक वरदान और मांगा था, कौन सा मांगा था? पटकी डाल दो ज्योत में, मेरे को पता चल जाता। देखिए ठाकुर जी की ज्वाला मैया की शक्ति ऐसी है ज्योत में कि कम हो ना, कथा बोलते बोलते भी मेरे को पता चल रहा है। राधे राधे। और बड़े वरदान मांगे हैं, है ना। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरो। भगवान क्या लगे अरे मूर्ख ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मेरे को ब्रह्मा नहीं बनाता है ना। आज भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया और प्रहलाद से कहने लगे सुनो प्रहलाद, अरे तुमने तो राक्षसी कुल में पैदा करके मेरा नाम लिया, क्या लिया है जी? और कुछ मांग लो। प्रहलाद कहने लगे मैं तुमसे क्या मांगू? राधे राधे, है ना। बस इतनी कृपा करना, कितनी कृपा करना? इतनी कृपा करना कि मुझे किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। क्या ना पड़े जी? है ना? और प्रभु मेरे पिता को सदगति देना। प्रहलाद कहने लगे, ठाकुर जी कहने लगे नरसिंह भगवान सुनो प्रहलाद, अरे जिस कुल में तेरे जैसा भगत हो ना, उसकी तो एक की तो क्या, उसकी तो पूरे परिवार की सदगति हो जाती है। क्या हो जाती है जी? पूरे परिवार की सदगति हो जाती है। अरे तेरा सारा परिवार तर जाएगा, उसकी तो 21 पीढ़ी तर जाती है। आज तो मैंने तेरे कुल में तेरे पिता को मार दिया है, लेकिन आने वाले समय में मैं तेरे कुल में किसी को मारने वाला नहीं हूं। इस प्रकार भगवान प्रहलाद से कह रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं प्रहलाद को। और आने वाले समय में तेरे कुल में कौन होगा जी? राधे राधे। राजा बलि होंगे। कौन होंगे जी? और भी देखिए भागवत की बड़ी सुंदर कथा आती है। एक गजेंद्र नाम के हाथी हैं। कौन है जी? त्रिकुट पर्वत पर रहते हैं। इनका भी यही चक्कर है, ये अपनी रानियों से बड़ा प्रेम करते हैं, अपनी हथनियों से। किसे प्रेम करते हैं? हथनियों से। अब हथनियों के मुंह में राधे राधे, है ना। देखिए जब हम संसार से प्रेम करते हैं तो भगवान का वजन छूट जाता है। छूट जाता है कि नहीं जी? और देखिए जब हम संसार से मोह करते हैं तभी दुख भुगतना पड़ता है। क्या भुगतना पड़ता है जी? देखिए एक समय ऐसा है कि वहां जल खत्म हो गया और वो हाथी जल खोजता 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 एक सरोवर पे चला गया। किस पे चला गया है जी? सरोवर पे। और जब सरोवर पे गया एक मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया जी? इस कथा का ये विभाव है, अगर आप किसी बड़ी विपदा में फंस जाए, किसमें फंस जाए जी? और उसके फिर भी परमात्मा का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए जी? किसी के ऊपर कोई ज्यादा, है ना, कोई जैसे कि झूठा कोई कोर्ट केस लग जाए, कुछ लग जाए, और उस स्थिति में भी परमात्मा को याद करें तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपदा से बाहर। देखिए मगरमच्छ ने पैर पकड़, हाथी को बड़ा अभिमान है, अरे ये तो छोटा सा जलिया जीव है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा, है ना। लेकिन उसी मगरमच्छ ने पैर इतने कस के पकड़ा। कितने कस के पकड़ा है जी? वो जल पहले पैरों तक जल था, सूंड लाया, उसके बाद गर्दन तक जलाया। किसकी गर्दन तक जी? हाथी की, है ना। सभी से कहने लगा मुझे बचाओ। जब गर्दन तक जलाया हाथी डर गया, अरे मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सभी हथनियों से, हथनी कहने लगे भी आप तो मरेगा ही, साथ में हमें भी
ये संसार है राधे, ये मोह माया। हम जिनसे हम प्रेम करते वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं। राधे राधे बोली, यही सच्चाई है ना। सब कोई हर कोई छोड़ छाड़ के चला जाता है। जिनसे हम मोह करते हैं वो हमसे मोह प्रेम नहीं करते। देखिए हाथी का प्रेम था हथनी के प्रति। हथनी क्या कह रही है, अब तो मरेगा ही साथ में, क्या तेरे साथ ही हम खड़ी रहेंगी। जब सारे है ना, जब सब द्वारे है ना, जब सारे द्वारे हो जाए बंद तब प्रभु का द्वारा खुलता है। अरे जब सारे द्वारे हो जाए बंद तब प्रभु का द्वारा। अब भगवान को पुकारने लगा, क्या कर रहा है, अरे आ जाओ हरि आ जाओ, मेरा जीवन सफल बना जाओ, है ना। अरे प्रभु क्या बताएं, हम तो तुम्हारे हाथ की कठपुतली हैं। कैसी हैं जी, और जैसे तुम नचाते हो वैसे हम नाचती हैं। तुम नचाने वाले हो और हम नाचने वाली हैं। इस प्रकार वो हाथी भगवान को पुकारने लगा। और जब सच्चे मन से परमात्मा को पुकारा, हरि आ जाओ हरि आ जाओ, और तभी विष्णु भगवान आए हैं। लक्ष्मी मैया पूछने लगी, कहाँ जाने लगे, कहाँ जा रहे हो प्रभु। भगवान के मुख से हाँ क्या निकला जी, हाँ निकला तो लक्ष्मी माता के पास थे। किसके पास थे जी, और थी निकला तो किसके पास थे जी, हाथी के पास थे। किसके पास थे, और देखिए बड़ा सुंदर भागवत का भाव है। देखिए देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के आज समुद्र मंथन किया। क्या किया जी, समुद्र मंथन। और जिस समय समुद्र मंथन किया उसी समुद्र से क्या निकल के आया बताओ। समुद्र मंथन तो इसलिए किया था अमृत निकल के आएगा, लेकिन आज विष निकल के आया। क्या निकल के आया जी, विष। और जब विष निकल के आया सारे देवता लोग भोलेनाथ के पास चले गए। कहने लगे, सुनो बाबा, अरे आप ही कुछ कृपा करो, आप ही विष पियो, नहीं हम तुम्हारे ही जाएंगे। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती की आज्ञा ली और माता पार्वती की आज्ञा से सारा विष का पान जयकार लगाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की। देखिए भोलेनाथ का कंठ ही नीला पड़ गया। कैसा पड़ गया है जी, कंठ नीला पड़ गया। ऐसे है माता जी भोलेनाथ। तभी तो गले में सांप, लोग कहने लगे हम कहाँ जाएं, हमारे अंदर बड़ा विष है, कोई हमें स्वीकार नहीं करता। बिच्छू कहने लगे हम कहाँ जाएं। भोलेनाथ कह रहे भाई चिंता ना करो, है ना, मैं तो चराचर के जीवों को अपने कंठ में धारण है, गले में, सबको अपने। भोलेनाथ ऐसे सबको शरण देते हैं ना जी। कहते हैं ना, शिव नाम से जगत में उजाला, भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, और तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन वेणुपत्री, और जीवन भी अर्पण कर दूं। क्यों, जग का स्वामी है तू। थोड़ा बोलो सारे, जग का स्वामी है तू अंतरिया, मेरे जीवन की अनमित तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी शक्ति। बोलो सारे, तेरी पूजा ही मेरा जीवन है। हरि बोल। धूल तेरे चरणों की लेकर और जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, और तीनों लोक में ऐसे हैं भोलेनाथ, सभी पर कृपा करते हैं। करते कि नहीं करते जी, ऐसे हैं शंभु। देखिए उसी समुद्र मंथन में श्रावत नाम का हाथी निकला है, ऊंचे शर्वा घोड़ा निकला है। क्या निकला है जी, और कौन निकली है, कामधेनु गैया निकली है। लक्ष्मी मैया ने दर्शन दिया और 14वां रतन में अमृत प्रकट हुआ। अमृत कौन लेकर के आए, अच्छा बताओ, अमृत कौन लेकर के आया था। राधे राधे बोले, कई कथाओं में जाते हो तुम लोग। अमृत धन्वंतरी भगवान लेकर के आए थे। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी भगवान अमृत का जैसे कलश लेकर हड़कंप मच गया देवताओं और राक्षसों में, और देवताओं का हिस्सा भी राक्षस लोग लेकर के भाग गए। और जिस समय देवताओं का हिस्सा राक्षस लोग लेकर के भागे हैं, और तभी है ना भगवान सोचने लगे, भाई देखो राक्षसों के पास संजीवनी विद्या है कि नहीं। संजीवनी ऐसी विद्या राक्षसों के पास है जो मरे हुए को भी जिंदा कर देती है ना। देवताओं के पास नहीं है, राक्षसों के पास वो विद्या, संजीवनी विद्या। भगवान सोच लगे अरे कुछ तो इनके पास संजीवनी विद्या है,
अगर कुछ इन्होंने अमृत पी लिया तो धरती पर तो राक्षस लोग ही रहेंगे। लक्ष्मी के पास गए। किसके पास गए? और लक्ष्मी से कहने लगे, सुनो लक्ष्मी, अरे मुझे ऐसा रूप दे दो। क्या दे दो जी? कि राक्षसों का मन मोया जाए। और तभी क्या दे दिया जी? विष्णु का अपना रूप। बोले मोहिनी भगवान की। नीले रंग की साड़ी पहनाई। क्या पहनाई है जी? नीले रंग की साड़ी पहनाई है ना, पायल पहनाई है। और विष्णु से कहने लगे, सुनो विष्णु, बढ़िया सुंदर 16 श्रृंगार किए। कहने लगे, सुनो विष्णु, एक काम करो, थोड़ा सा बोल के दिखाओ जी। विष्णु भगवान बोलने लगे तो भाषा पुरुषों वाली थी। लक्ष्मी मैया कहने लगी, सुनो विष्णु, राक्षस बड़े चालाक है, पहचान लेंगे। भाषा थोड़ी बड़ी कैसी बोल लो जी? ये मतवाली सी भाषा बोल लो, ऐसी मोटी मोटी से काम नहीं चलेगा, पतली पतली बोल लो। कैसी बोल लो जी, है ना। और तभी विष्णु भगवान ने स्त्रियों की भाषा बोल ली, चाल चलने लगे। फिर लक्ष्मी ने कह दिया, सुनो विष्णु, राक्षस बड़े चालाक है, चाल से पहचान। चाल भी कुछ मतवाली सी चलो। तो वही बढ़िया सुंदर मतवाली चाल राक्षसों ने देखा, मन मोह लिया। अरे प्रभु, तुमने तो हमारा मन मोह लिया। क्या मोह लिया जी? अपना नाम बताओ। भगवान कहने लगे, सुनो राक्षसों, मेरा नाम है मोहिनी। क्या नाम है जी? लेकिन राक्षस लोग कहने लगे, अरे हे प्रभु, अरे तुमने हमारा मन मोह लिया, तुम्हारा नाम मोहिनी नहीं है, और तुम तो मन मोहिनी हो। कैसे मोहिनी हो जी? भगवान कहने लगे, अरे राक्षसों, ये तुम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? राक्षस लोग कह रहे, प्रभु क्या बताएं, हम तो इस अमृत के मारे लड़ रहे। किस मारे लड़ रहे जी? अमृत के मारे। भगवान कहने लगे, लड़ने की क्या बात है, और एक काम करो, ये अमृत बराबर बराबर बांट के पी लो। कैसे पी लो जी? बराबर बराबर, है ना। इसमें लड़ने की बराबर। तब एक राक्षस बोल पड़ा, कहने लगा, प्रभु एक काम करो, भाई आप जैसी सुंदर नारी हमने आज तक देखी। वो तो विष्णु भगवान आए थे ना, रूप बदल के। आप इतने नारी देखी है, लेकिन आप जैसी सुंदर नारी, देखिए भगवान सुंदर इतने हैं, नारी बनते हैं तब सुंदर लगते हैं, और नारायण बनते हैं तब भी बड़े। आप जैसी सुंदर नारी नहीं देखी, है ना। और मन मोह लिया था भगवान ने राक्षसों का। सभी राक्षस लोग कहने लगे, दानवराज बोल पड़ा, प्रभु एक काम करो, अपने हाथों से अमृत पिला दो। क्या पिला दो जी? अपने हाथों से अमृत पिला दीजिए। एक काम करो प्रभु, अपने हाथों से अमृत पिलाओ ना, है ना। और भगवान कह रहे, अरे मूर्खों, पहली बार किसी स्त्री पर भरोसा करना कोई अच्छी बात नहीं है। पहली बार नारी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए जी? अब तो एक स्वर में बोल पड़े, क्या लगे, प्रभु अमृत पिएंगे तो आपके ही हाथों से पिएंगे। किसके हाथों से पिएंगे जी? अमृत पिएंगे तो आपके हाथों से पिएंगे, है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो विश्वास और बढ़ गया। क्या बढ़ गया जी? आपके। तभी भगवान तो यही चाहते थे, एक तरफ राक्षस लोग बिठाए हैं, दूसरी कौन बिठाए जी? देवता लोग बिठाए। और अमृत किसको पिलाया है जी? बताओ। अमृत देवताओं को पिलाया और राक्षसों को तो मुख दिखलाया था। क्या दिखलाया था जी? सुंदरता। इतने सुंदर थे राक्षस लोग, सुंदर भगवान का रूप ही देखते रहे। क्या देखते रहे जी? और जब बारी आई चंद्र सूर्य की, एक स्वर भानु नाम के राक्षस को भनक पड़ गई। और ये राक्षस सोचने लगा, भाई दाल में तो कुछ ना कुछ काला है। कैसा है जी? लेकिन दाल में काला नहीं था, सारी दाल कैसी थी जी? सारी दाल काली थी। वो तो कौन आए थे जी? वो तो विष्णु भगवान आए थे कि नहीं जी? मोहिनी का रूप बना। और वो राक्षस का लगा, सुनो, अगर ये विष्णु अपना रूप बदल सकता है ना, तो मैं भी तो पक्के गुरु का चेला हूं, और मैं भी अपना रूप, मैं भी माया से रूप बदल के जाऊंगा। राक्षसों ने रूप बदल लिया। क्या बदल लिया जी? और रूप बदल के देवता बना। और देवता बना तो चंद्र सूर्य के बीच में जाकर के बैठ गया। कहां बैठ गया जी? चंद्र सूर्य ने तुरंत इशारा कर दिया, कहने लगे, प्रभु ये तो अमृत राक्षस लोग पी गए। कौन पी गए जी? और तभी भगवान ने दर्जा, भगवान को पता चला भी राक्षस लोगों के मुख में अमृत जा रहा है। और तभी भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। दो बन गए, राहु और केतु नाम के दो बन गए। बोले विष्णु भगवान की, राधा रानी सरकार की। आनंद है जी। देखिए इतनी सुंदर कथा चल रही है। दो बन गए, राहु और केतु नाम के। आज भी
चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण लगता है और सूर्य पर सूर्य ग्रहण लगता है। क्यों लगता है? देखिए माता, कभी किसी का भला होने से नहीं रोकना चाहिए, है ना। अगर किसी का भला होता है तो उसका भला, देखिए लेकिन चंद्र सूर्य ने भला होने से रोका था, कह दिया था नहीं ये तो राक्षसों के मुख में अमृत चला गया, तभी तो चंद्रमा पर चंद्र ग्रहण है और सूर्य पर ये समुद्र मंथन। देखिए देवता लोग पहले मुख की तरफ लगे, राक्षस लोग पूंछ की तरफ लगे, और लेकिन राक्षस लोग कहने लगे देवताओं सारे, सुनो देवताओं, भाई मुख बढ़िया अंग होता है। कैसा जी? मुख श्रेष्ठ अंग है। और एक काम करो, हम मुख की तरफ लगेंगे, तुम पूंछ की तरफ लगो जाके। किसकी तरफ लगो जी? पूंछ की तरफ, है ना। और देवता लोग कहने लगे भाई हम छोटे बाप के बनेंगे, तुम बड़े बाप के बन जाओ। हम पूंछ की तरफ लगेंगे, तुम मुख की तरफ जाओ। छोटे बाप के बनने में ही फायदा है, राधे राधे बोलेंगे। अच्छा बताओ, बड़े बाप के बनने में फायदा है कि छोटे के में? छोटे के में फायदा है ना, राधे राधे। अभी इस समय राक्षस लोग मुख की तरफ लगे थे, तो उस मुख में तो विष था। क्या था जी? विष। सारे के सारे राक्षस मारे गए। और लेकिन राजा बलि, प्रेम से बोलो राधे राधे। अच्छा इतने कथा जी, जिसको समझ में आ रही है हाथ खड़ा करो। सबको आ रही है ना? बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। देखिए अनेक राक्षस मारे गए थे, राजा बलि भी मारे गए थे, लेकिन संजीवनी विद्या है। कौन सी विद्या है जी? ये संजीवनी विद्या ऐसी है कि राक्षसों को पुनर्जीवित कर दिया। क्या कर दिया जी? आज दिल लग गया कथा में, राधे राधे बोले, है ना। राजा बलि को पुनर्जीवित कर दिया। शुक्राचार्य ने कह दिया सुनो राजा, अच्छा किसी बच्चे को वामन बनाया है जी? वामन बनाया तो नहीं बनाया तो एक बच्चे को ना तैयार करके ले आओ, वामन भगवान बना के ले आओ। राधे राधे। किसी का भी 6-7 साल का बच्चा हो, उसको, क्योंकि ये कथा वामन भगवान की चल रही है। बोलिए वामन भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत, भर दे रे झोली, है ना। और बड़ा सुंदर भाव है, राधे राधे। क्यों करता बंदे मेरा मेरा, इनमें से बन जाएगा कोई बच्चे, बन जाएगा ये वाला बेटे। एक छतरी दे दो इसको और तिलक लगा के बढ़िया सुंदर आप तैयार करके ले आओ। थोड़ा सा डोलू दे देना, भिक्षा मांगनी है। राधे राधे। तेरे द्वार खड़े भगवान भगत, भर दे रे झोली, है ना। राधे राधे बोलो। देखिए जब समय ऐसा होता है, आज भगवान को भी भिक्षा मांगने के लिए जाना पड़ा। क्या मांगने के लिए जाना पड़ा है माता जी? भिक्षा, है ना। क्योंकि विष्णु भगवान जानते हैं राजा बलि हारने वाले नहीं है, क्योंकि उनके सिर पर गुरु का हाथ है। किसका हाथ है जी? बोलो सारे, किसका हाथ है माता जी? गुरु का। और जिसके सिर पर गुरु का हाथ हो वो कभी हारे नहीं सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। आ जाओ माता जी। अच्छा हार जाएगा? जिसके सिर पर गुरु का हाथ है वो हारेगा? नहीं हार सकता ना। ऐसे ही है माता जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तभी तो, है ना। राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू करी। शुक्राचार्य ने कह दिया था सुनो राजा चिंता ना करो। क्या ना करो जी? बोलिया करो तो डरे दूंगा, बोल पड़ा करो राधे राधे। क्या ना करो जी? कथा अच्छी नहीं लग रही है? सभी ध्यान लगा करके बैठे। अरे चिंता ना करो, राजा बलि से कह दिया था तुम स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू करो, तुम्हारे सिर पर गुरु का हाथ है और जीत तुम्हारी होगी। किसकी होगी जी? और तभी राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई शुरू करी। किस पे शुरू करी है जी? देवताओं से बड़ा भीषण युद्ध चला है, और युद्ध चला तो जीत किसकी हुई जी? तुम बताओ किसकी हुई? अच्छा बोला करो ना, जीत किसकी हुई थी जी? देवताओं की होगी राजा बलि की? राजा बलि की। किसकी जी? देवताओं को तो स्वर्ग से बाहर निकाल दिया था, और सारे देवता लोग आज विष्णु भगवान के पास पहुंचे। कहने लगे सुनो विष्णु, अरे राजा बलि ने तो हमें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। क्या किया है जी? राजा बलि ने हमें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। और प्रभु कुछ करो, प्रभु कुछ करो।
और तब विष्णु भगवान कहने लगे थे, सुनो देवताओं चिंता ना करो, मैं राजा बलि के दरवाजे छोटा सा वामन बन करके जाऊंगा। क्या बन के जाऊंगा जी? ये बोला करो माता बहने, क्या बन के जाऊंगा जी? वामन। भाई अगर हम युद्ध करेंगे राजा बलि से तो मुंह की खानी पड़ेगी, और मैं छोटा सा वामन बन करके चला जाता हूँ। देवताओं की माँ अदिति आई अपने पति कश्यप के पास, क्या लगी, सुनो पतिदेव, अरे मेरे बेटों को तो स्वर्ग से बाहर निकाल दिया राजा बलि ने। और तब कश्यप कहता, अदिति तुम तो विष्णु भगवान की भगत नहीं हो, और विष्णु भगवान का भजन करोगी तो तुम्हारी विपदा भी है ना। देखिए अदिति ने प्रार्थना करी थी, प्रभु तुम मेरे बच्चे बनकर के आना। क्या बनकर के आना है जी? और तभी वामन भगवान सबसे पहले मानुष का रूप बना है ना जी, ऐसे बच्चे जैसे बनकर के आए। क्या बनकर के आए जी? एक बार और जयकारा लगा दे, बोलिए वामन भगवान की, है ना। देखा, क्यों करता तू मेरा मेरा, राधे राधे, क्यों करता तू मेरा मेरा, इस जग में कोई तेरा नहीं है, और छोड़ जगत को जाना पड़ेगा, ये दुनिया रहने बसेरा। ये बात भगवान कहते हैं, क्यों करता बंदे मेरा मेरा, और कोई ना जग में तेरा रे, छोड़े जगत तुझे जाना पड़ेगा। ये तो ना प्रेम से बोलो राधे राधे, छोड़ जगत तुझे जाना पड़ेगा और दुनिया रहन। भले वामन भगवान की, कितने सुंदर वामन, एक बार ताली बजा देंगे, राधे राधे बोलेंगे, है ना। एक भजन का आनंद लेंगे। और सभी देखिए वामन भगवान आए थे, क्या मांगने के लिए आए थे जी? जवाब दो, भिक्षा मांगने के लिए आए थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखा, जहाँ कहीं भी धर्म का कार्य हो, थोड़ी थोड़ी सेवा सभी को लगानी चाहिए। आज वैसे भी ठाकुर जी का जन्म भी करेंगे। बोलिए वामन भगवान की, तेरे द्वार खड़े भगवान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़े भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे। देखिए वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। सारे बोलो, क्या मांगने के लिए गए जी? भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। छोटे से बन के गए हैं, बोने से बन करके गए हैं, और राजा बलि के दरवाजे जाकर के कह रहे हैं, भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सुनो राजा, अरे भिक्षा मांगने के लिए आया हूं। राजा बलि कहने लगे, सुनो वामन, ये बताओ क्या चाहिए तुम्हें? क्योंकि राजा बलि ने अपना सब कुछ परमात्मा के ऊपर, भगवान को देखते ही अपना सब कुछ भगवान के ऊपर वार दिया। वार दिया कि नहीं जी? देखते ही कह दिया था, सुनो प्रभु आप तो नारायण हो, अरे मेरा तो तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको सौंपती हूँ क्या। एक कुर्सी देके बैठा दो, जिनकी कथा चल रही है वामन भगवान की, जयकारा लगा दे, कुर्सी पे बैठा दो। बोलिए वामन भगवान की। आजो जी आजो, जितने भी सुन रहे हैं, देखिए वैसे बड़ी टोंडे गांव में आज कथा चल रही है, वामन भगवान की कथा चल रही है। बोलिए वामन भगवान की, तेरा तुझको सौंपती हूँ क्या लागे है मेरा, है ना। हमें भी परमात्मा से ऐसे ही कहना चाहिए, प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। बोलिया करो, थोड़ा कथा सुनने के लिए बैठे हो ना, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना। समर्पण करोगे भगवान को, कौन कौन करेगा? थोड़ा हाथ उठा कर देंगे सारे। बोलिए विष्णु भगवान की। देखिए भगवान से समर्पण होना चाहिए, उससे रिश्ता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए जी, है ना, विश्वास होना चाहिए परमात्मा के ऊपर। विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है, कुछ बिना विश्वास के कुछ नहीं होता है ना। घर में 4 लोग हैं, अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और यही बात है, देखिए वामन राजा बलि ने सब कुछ सौंप दिया था परमात्मा को, और लेकिन भगवान ने क्या मांगी है जी? परमात्मा राजा बलि के दरवाजे गए हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। कितने पग भूमि जी? ये कथा तुम भूल नहीं सकते हो भाई, हमारी चौपाल में इतनी सुंदर कथा हुई है। कितने पग भूमि जी? 3 पग भूमि। और राजा बलि कह रहे, क्या लगे, सुनो वामन राधे, अरे तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, सिर्फ 3 ही पग भूमि, है ना। और जैसे तुम बोने हो ना, ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि भी
बौनी है। कैसी है जी? अरे और कुछ मांग लो। 3 पग भूमि में क्या बनेगा? कोई सोने का महल मांगो, जैसे तुम सुंदर से हो, छोटे से हो। और ऐसी छोटी सी ब्राह्मणी कन्या से क्या करा दे? तुम्हारी शादी करा दे, विवाह करा दे। लेकिन वामन भगवान वो तो साक्षात विष्णु थे, छलने के लिए आए थे। सुनो गुरुजी, अरे मुझे 3 पग भूमि नहीं है ना, मेरे को कोई महल नहीं चाहिए, मुझे शादी नहीं करानी है, और मैं तो सिर्फ 3 पग भूमि लेने के लिए आया हूँ। कितने पग भूमि जी? सारी माताएं मैंने बोले कितने पग भूमि? गुरु जी मेरे को 3 पग भूमि दे दो सिर्फ, और 3 पग भूमि में मेरा काम चल जाएगा। जब बार बार जिद करने लगे 3 पग भूमि की भगवान, और तभी शुक्राचार्य ने देख लिया। किसने देख लिया जी? शुक्राचार्य, राजा बलि के गुरु। सोच लगा रही है क्या? ब्राह्मण बड़े देखे हैं, लेकिन ऐसा ब्राह्मण, ऐसा सच्ची ब्राह्मण जो सिर्फ 3 पग भूमि ना मांग रहा है। कितने पग भूमि जी? है ना, 3 पग। ऐसा ब्राह्मण कभी नहीं देखा। ध्यान लगा के देखा शुक्राचार्य ने, और ध्यान लगा के देखा तो कौन दिखे जी? विष्णु। कौन दिखे? थोड़ा जयकारा लगाए, बोलिए विष्णु भगवान की। ध्यान लगा के देखा, रे राजा, अरे ये तो छलिया विष्णु है। कौन है माता जी? छलिया है विष्णु। राजा बलि से कह दिया, सुनो राजा, ये कोई बामन नहीं है ना, 53 ना 54, ये तो विष्णु है। और 3 पग भूमि की बात छोड़, इसका काम छलने का है। क्या काम है जी? सारे बोलो, सारे क्या काम है जी? ये तो छलने के लिए आया, इसका काम छलने का। 3 पग की बात छोड़, 1 पग भी भूमि दान में दे दी तो तेरा सब कुछ छीन के ले जाएगा। आज सांप नाट जा कि मैंने कोई संकल्प। अरे गुरु जी कैसे नाट जाऊं? राधे राधे। मेरे दरबारे भगवान आए, इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? और मैं कैसे मना कर दूं कि मैंने कोई संकल्प होने लगा। टोटी में ही जाके बैठ गए, और विष्णु भगवान कहने लगे, सुनो शुक्राचार्य, एक आंख तो तुम्हारी बहुत बड़ी है जो तुमने परमात्मा को भी पहचान लिया, लेकिन दूसरी आंख तुम्हारी बड़ी बेकार है जो दान देने में बाधा। तो कितने देने? 1100 रुपये। पड़ोसी कहते नहीं 10 का नोट चढ़ा दे, क्या जरूरत है 1100 की? राधे राधे। तभी तो परमात्मा नाराज हो जाते हैं, है ना? प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए, लेकिन किसने कह दिया, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियों नीर, और दान दिए धन ना घटे। कह गए दास कबीर। कबीर दास कहते हैं, भाई अगर तुम देखिए, धन से धन पवित्र होता है, लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी पवित्र हो जाती है। धर्म के कार्य में, हरि की चर्चा में सेवा करें तो से बेड़ा पार हो जाता है। देखिए, बिना धन के बिना धर्म का कार्य होता है? नहीं होता ना। जहां कोई धर्म का कार्य होगा तो उसमें कुछ तो लेगा, उसके ऊपर धन की जरूरत पड़ती है। पड़ती कि नहीं जी? राधे राधे बोले। अच्छा एक बात बताओ, बिना धन के घर चलता है? नहीं चलता ना। तो इसलिए हमें लिखा, लक्ष्मी की भी पहला सुख निरोगी माया, और दूसरा सुख घर में हो माया। इस माया के बिना भी कुछ काम। पहला सुख निरोगी काया, काया में कोई रोग ना हो। भगवान कहते पहला सुख है, अगर काया में रोग है किसी काम का। और दूसरा सुख घर में हो माया, और तीसरा सुख क्या है जी? नारी सुलक्षणी हो। कैसी हो जी? ऐसी ना हो जो बात बात पे गाली देती हो। राधे राधे। सुलक्षणी नारी हो। कैसी नारी हो जी? ये तो जब कथा खत्म हो जाएगा ना, नजीब आएगा ना स्टूंडी वाले। राधे राधे। हा? नारी सुलक्षणी हो। और बेटा कैसा होना चाहिए जी? बोलो, तुम सब कुछ जानो। बेटा कैसा होना चाहिए? अच्छा माता जी आप बताओ, बेटा कैसा हो? बेटा थोड़ी बात मानता हो। अच्छा बेटा कते माँ बाप की बात ना माने तो आनंद होगा? नहीं होगा ना। तभी तो ये भी एक सुख है। बेटा अपने माता पिता की बात माने तो इसको क्या कहा गया है जी? सुख। राधे राधे, है ना। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए कि नई नई शादी हुई, और नई नई शादी हुई तो लड़का कैसा था जी? लड़का बड़ा पढ़ा लिखा था। कैसा था जी? आपको सुना देता। लड़का पढ़ा लिखा और लड़की कैसी? अंगूठा टेक, है ना। अब बात बात पे कभी कहता, है ना, बात बात पे कहता गिव मी वाटर प्लीज। पानी भी अंग्रेजी में मांगा माता जी। कैसी मांगा जी? अंग्रेजी में पानी मांगता।
अब वो गांव की थी सारी, उसको ने कोई वाटर छूना ही नहीं, राधे राधे। और उसके समझ में आया भाई कोई बाट मांग रहा है। क्या मांग रहा है जी? पत्थर। एक बड़ा पत्थर ले आई, उसके रख दिया गोड्डों में, राधे राधे, गोड्डे फूट गए। भगवान ने पानी का गिलास लिया। क्या लिया जी? कोई बात नहीं, बड़ी सुलक्षणी थी, पानी का गिलास लेकर के आई। क्या लेकर के आई जी? फिर कहने लगा, फिर मुख से निकल गया थैंक यू। क्या निकल गया जी? अंग्रेजी जवाब पे आवे थी। क्या आवे थी जी? अब वो बेचारी गांव की, उसने कभी थैंक यू शब्द सुना ही नहीं, राधे राधे। उसने सोचा भाई जरूर पानी में कुछ गिर गया है ना, पानी को बाहर फेंक आऊं, हाथ से पानी छीन लिया, वो पति देव और सारा पानी कहाँ डाल लिया है जी? बाहर फेंक आई। बड़ा परेशान हुआ। क्या नहीं, कोई बात नहीं। देखिए पत्नी चाहे बेशक से कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन थोड़ी सुलक्षणी हो। कैसी हो जी? अच्छा, उस पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है? पढ़ लिख लिए बड़े है ना जी, ऐसी है बहू एमए पास आई, एमए पढ़ी लिखी हुई आई, और लेकिन रोज जूते मारे, उसका भी कैसी होनी चाहिए जी? चाहे बेशक थोड़ी कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन गुण अच्छा हो, उसको कहते हैं सुलक्षणा नारी। कैसी नारी है जी? ऐसा भाव है कथा का, तभी तो है ना। भगवान कहते हैं भाई धर्म के कार्य में साथ देना चाहिए, सभी को देना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी सेवा भी सभी को लगानी चाहिए। ऐसा परमात्मा का आदेश है ना। और देखिए भिक्षा मांगने के लिए गए हैं प्रभु, राजा बलि क्या कह रहे हैं? कहने लगे सुनो, अगर मुझे मेरे दरवाजे पर ये ब्राह्मण है तो 3 पग लेगा। कितने लेगा जी? अगर ये साक्षात विष्णु है ना, तो फिर इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए हो नहीं सकती है। क्या नहीं हो सकती है जी? इससे बड़ा सौभाग्य मेरा नहीं हो सकता कि मेरे दरवाजे पर साक्षात विष्णु भगवान आए हैं भिक्षा मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए आए हैं जी? भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, है ना। अरे सुनो गुरु जी, भगवान के कार्य के लिए तो मैं सब कुछ भी समर्पित कर दूं तो वो भी थोड़ा है। कैसा है जी? भगवान के कार्य के लिए अगर मैं सब कुछ भी दे दूं, है ना। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी? तन धन सब कुछ है तेरा, तन मन धन सब कुछ है ते, झूठे कहो सच्चे कहो, तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको सौंपती हूँ क्या लागे। अब बड़ी सी बात है, राधे राधे। गिलास मेरा या थाली मेरी, प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन यहाँ तो अपना मन परमात्मा को देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है जी? तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको सौंपता हूँ क्या लागे है मेरा, है ना। ये बात राजा बलि ने कही है। किसने कही है जी? गुरु जी, आप मेरे घर में आए हो, इससे बड़े सौभाग्य की बात मेरे लिए हो नहीं सकती है। और जो मैंने संकल्प किया वो संकल्प तो मैं पूरा करूंगा। लिखा धर्म से किया हुआ संकल्प हर व्यक्ति को पूरा करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए जी? जिस समय भूमि नापने की बारी आई, बड़ा विराट रूप बनाया बलि वामन की, त्रिलोकी के राजा थे, एक पग में 3 लोक की संपत्ता मांग ली है, दूसरा पैर आकाश पार गया। कह दिया सुनो राजा जी, या तो ये बता दो तीसरा पैर कहाँ रखूं, और नहीं तो तुम भी नरक में जाओगे। किस में जाओगे जी? नरक में। और तभी राजा बलि पूछने लगे, कहने गुरु जी की बात तो बताओ। भाई अभी तो आपने मेरी धन संपदा नापी है। क्या नापी है जी? और लेकिन ये सेवक तो अभी बाकी है। कौन बाकी है जी? आप एक काम करो, तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो। किस पे रख दो? अच्छा, कौन रखवाएगा, है ना। ये वामन भगवान आए हैं तो यजमान बन करके माता बहन इनके चरणों में सिर झुकाएंगे, राधे राधे बोलेंगे, बारी बारी आते रहेंगे, सिर झुकाते रहेंगे, प्रेम से बोलो राधे राधे। और जो भी भिक्षा डालनी है, भिक्षा मांगने के लिए आए हैं तो अपने भिक्षा इनके उसमें पात्र लेके आए हैं, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार सारे बोले राधे राधे। आप एक काम करो, तीसरा पैर मेरे सिर पे रख दो। बेटा खड़े हो जाओ, बामन जी भगवान है साक्षात, राधे राधे, है ना। इनका पैर अपने सिर पे रखवाना है माता बहनों ने, और पैर चरण लेकर के फिर अपने स्थान पर बैठना है। प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना। क्यों करता बंदे मेरा मेरा
कोई न जग में बंदे तेरा, कोई न जग में। तेरे द्वार खड़े भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़े भगत भर दे रे। तेरे द्वार खड़े भगवान, भगत भर दे रे, है ना। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, और सोच समझ ले रे नर मूर्ख, अंत समय पछताएगा। और ना कुछ लेकर आया रे बंदे, ना कुछ लेकर जाएगा, है ना। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, है ना। मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाएगा। ना कुछ ले कर आया रे जग में, ना कुछ ले कर जाएगा। देखा, जाएगा यहां से जब कुछ भी ना साथ होगा, और 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास। जाएगा यहां से बंदे कुछ भी ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, तेरा लिबास होगा। ऐसा सुंदर भाव है। देखिए गोपियां, गोपियों का और कृष्ण भगवान का बड़ा सच्चा प्रेम है। कैसा प्रेम है जी? राधे राधे, सच्चा प्रेम है। और राधा और कृष्ण का तो रूप एक ही है। कैसा रूप है जी? सारे भाव ध्यान से सुने। देखिए वामन भगवान का दर्शन किया है सभी ने, और माता रानी कृपा करे सभी के ऊपर। बोले वामन भगवान की, राधा रानी सरकार की, बोले विष्णु भगवान की। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना जी। एक बार सारे बोलो राधे राधे। जी जिसको अच्छा लग रहा है एक बार ताली बजाए। सभी को अच्छा लग रहा है। देखिए वामन भगवान ने दर्शन दिया है। बैठ जाओ जी, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या नाप लिया जी? एक ही पग में तीनों लोक की संपदा माप ली है, और दूसरा पैर, है ना, आकाश पार गया। और राजा बलि कहने के, सुनो गुरु जी ये तो बताओ, नहीं दान बड़ा होता है कि दान नहीं? तुम बताओ कौन बड़ा होता है? दान बड़ा है कि दान नहीं? देखा, दान नहीं बड़ा होता, दान को करने वाला दान नहीं बड़ा। और गुरु जी एक काम करो, अभी तक